Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज रहने वाली है। एंड आई होप कि आपने 2024 ईयर की ईयरली रीडिंग देख ली होगी। तो अभी देखते हैं मिड ऑफ दिसंबर आपके साइड क्या एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले आप मुझे मनी वाइज दिख रहा है कि सेविंग्स पे में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो काफ़ी समय से, और आपने अभी भी जो सेव किया है ना, आप उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई जॉब, नई बिजनेस में। सेकेंड चीज़ है रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आप अभी तक अपने इमोशन, अपने पर्सन को डिफाइन करते थे या आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते थे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना। तो रिलेशनशिप में आप मीन्स सोच विचार तो कर रहे हैं, लेकिन अपने साइड से कोई एक्शन लेना आपने बंद कर दिया है। अब आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं थिंकिंग मूड में है कि ऑफर लिख के जाना है, आपसे रिकनेक्ट होना है। बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन रियलिटी प्रैक्टिकल वे में वो कुछ अप्लाई नहीं करने वाले फिलहाल। ओके, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, तो क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आने के लिए आपने जो भी मेहनत की है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिड ऑफ दिसंबर देखने मिलेगा। कुछ छोटे वे में ही सही आपको सक्सेस दिखेगी करियर वाइज। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आप कुछ प्लानिंग बना रहे हो, कहीं आपको एंजॉयमेंट के लिए जाना है, कहीं घूमने के पर्पज से जाना है जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है। तो आप अपने पर्सन के साथ जाने के बारे में सोच रहे हो, तो मे बी वो या आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं। आगे आने वाले समय में वो आपसे ये सब कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। ये कार्ड ना एक सोशल स्टेटस को भी शो करता है, तो आप अपनी लाइफ में वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं। इनिशियली आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अभी तक डिपेंडेंट होंगे तो आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो अभी स्पार्क मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। आप में भी किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। आपकी पर्सनालिटी से लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी शो हो रही है यहाँ पे। मीन्स आपके फेस पे कॉन्फिडेंस शो हो रहा है। जो अभी आप एकदम डिग्रेड फील कर रहे होंगे ना, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आ रहे हो। और इतना अगर आप अच्छा ग्रो भी कर रहे हो ना, तो फिर भी डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन हो, है ना। आप में कोई भी मुझे प्राउडी नेचर आपका मुझे दिख नहीं रहा है। लोग ज़रूर आपको थोड़ा प्राउडी समझते होंगे, लेकिन इन रियलिटी आप डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन हो। ठीक है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। रिलेशनशिप का मैसेज मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि आप अपने साइड से एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप को भी शो करता है, तो आगे आने वाला समय आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। आपकी लव लाइफ में खास करके आप के पर्सन अभी इमोशंस डिफाइन नहीं कर रहे थे ना, तो वो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। आपकी वैल्यू करेंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं की। और देखते हैं कैंसर मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ पेंटिकल आ गया है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन निगेटिव वे में शो नहीं हो रहा है। ये कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास या तो ऑप्शंस ज़्यादा आ गए, रिसोर्स ज़्यादा आ गए, टाइम की कमी हो रही है और आपके पास काम ज़्यादा है। तो शायद आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो कि करना क्या चाहिए। ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्चुअली। तो अगर आपके पर्सन कोई कंफ्यूजिंग एनर्जी में चल रहे होंगे, जगलिंग सिचुएशन में चल रहे होंगे, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आएंगे। आप बैलेंस बना पाओगे कि करना क्या है आपको लाइफ में। अपनी फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दे रहे हो। मैंने बताया ना, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, और ये पेंटिकल का कार्ड आ गया है। तो फाइनेंशियली अगर आप जगल कर रहे होगे ना, समझ नहीं पा रहे होगे कि अगर आप कोई हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं, या अपने जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, तो फाइनली आप कोई डिसीजन ले लोगे। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप कोई बिजनेस ओरिएंटेड माइंड मुझे आपका दिख रहा है। आप कोई ऐसा काम चूज कर सकते हैं जिसमें आप एक लीडर हो, बाकी आपके अंडर में लोग काम करें। तो इस टाइप का आप थिंकिंग मूड में चल रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी ये कार्ड शो कर रहा है। अभी देखते हैं आपको आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है कैंसर्स। मिड ऑफ दिसंबर आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है आपके लिए।
आउटकम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है न्यू बिगनिंग को, प्रोस्पैरिटी को, आपके माइंड में क्लैरिटी आना, उलझे हुए थॉट्स का रिलीज होना। और स्पार्क की मैं बात कर रही थी, यहाँ फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो एनर्जी अभी आपकी मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। ब्लेस्ड पर्सन हो, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके पर्सन के माइंड में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है रिलीज़ होगा और वो कोई न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। आपसे बोला जा रहा है सेल्फ वर्क करिए, जो आप इधर उधर डाइवर्टेड रहते हैं ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ फोकस्ड रहना है, सेल्फ सेंटर्ड रहना है, सेल्फ वर्क करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आओगे, प्रोस्पैरिटी लेके आओगे, उतना आप दूसरों की लाइफ में भी ला सकते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपने बिल्ड की है ना इतने मेहनत से, इसको आगे लेके जाइए। तो मिड ऑफ दिसंबर ग्रोथ ही आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल आया। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, 3 कार्ड्स पेंटिकल है, 1 वॉन है। मीन्स कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल पर, अपनी सेविंग्स पर, अपनी ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट आपको बनना है। स्टेप की मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, आपको करियर पे ही ध्यान दे रहे हो। हाँ, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ वॉन्स बता रहा है कि रिलेशनशिप पे भी फोकस्ड है। अब आपने लेकिन उस बारे में सोचना छोड़ दिया है। आपके पर्सन अब थिंकिंग मोड में जा रहे हैं। आप किस चीज़ के लिए थिंकिंग मोड में जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल के लिए, मनी के लिए, इनकम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा माइंडेड आप मुझे दिख रहे हो, है ना। इंटेलिजेंट आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है मिड ऑफ दिसंबर। ओके, तो बहुत लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ को जिस वे में डील कर रहे हैं ना, तो लोग भी सोच रहे हैं कि आपको फॉलो किया जाए, क्योंकि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है? अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी माइंड में अब कोई नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन आ चुका है, वॉन्स का कार्ड आया है, पेंटिकल का आ ही चुका है। अगर आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से डील कर रहे हैं, उसको रिलीज करिए, तभी ये न्यू बिगनिंग आएगी, तभी प्रोस्पैरिटी आएगी। ओके, तो जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको रिलीज करिए और आगे बढ़िए सही वे में। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, मैं बोलने वाली थी एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है जैसा कि आप प्रेयर्स कर रहे हो, तो आपको मे बी ऐसा फील हो रहा होगा कि भगवान आपकी प्रेयर्स सुन नहीं रहे हैं, या आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा है, कुछ अलग ही डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है। तो मैं एक बात बता दूँ, एंजल आपको यहाँ बोल रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हो उससे बहुत अच्छी चीज़ आपके साइड मैनिफेस्ट हो रही है। ध्यान तो दीजिए, है ना। एंजल्स आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं, ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट करिए। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। कर्क राशि आपके साइड मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। अर्थ का कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। और ये मैसेज दूसरी बार आया, मैंने मिड ऑफ द रीडिंग आपसे बोला था ना, आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। अगेन ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे दिख रही है, ग्राउंडेड दिख रही है, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना रिलीज होंगी। आपका अर्थ साइन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप अदर देन अर्थ साइन डील कर रहे होंगे तो उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अर्थ साइन ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है कर्क राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।